अगर आपको अपने घर के ऊपर सोलर पैनल लगवाना है और आप एक अच्छा लोन ऑप्शन तलाश रहे हैं तो एसबीआई ने एक योजना लॉन्च किया है सोलर पैनल लगाने के लिए, जिसका नाम रखा है एसबीआई सूर्य घर लोन योजना। आपको बता दें कि सरकार की जो लोन योजना है जिसका नाम है सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, उससे एसबीआई की ये योजना कनेक्ट कर जाएगी। आगे समझेंगे कि ये कैसे कनेक्ट करेगी, कैसे सब्सिडी मिलेगा और कितना आपको एसबीआई लोन देने जा रहा है। इसमें जो है आपको 3 किलोवाट तक के लिए भी लोन मिलेगा और 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक के लिए भी। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आपको यह समझना है कि सिर्फ एसबीआई नहीं बल्कि बहुत सारे सरकारी बैंक जो है अब लोन स्कीम लेके आ रहे हैं। धीरे धीरे मैं उन सब के बारे में भी आपको बताऊंगा। आपको बता दें कि एसबीआई का यह स्कीम इसलिए आया क्योंकि बहुत सारे लोग जो है लगवाना चाह रहे हैं लेकिन उनको पैसों की कमी हो रही है या फिर पैसों की दिक्कत हो रही है, या फिर वो नहीं चाहते कि एक साथ जो है 4 लाख 5 लाख रुपए हम इन्वेस्ट करें। वो चाहते हैं कि हम किस्तों में चुकाते रहें और आराम से सोलर पैनल भी लग जाए। इसीलिए इस योजना को लॉन्च किया गया और पूरे देश में जो है सोलर पैनल को लेके अचानक से डिमांड जो है बहुत बढ़ गई है। पहले भी एक योजना था अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर पैनल, उस समय जो है लोन का उतना डिमांड नहीं था क्योंकि सोलर पैनल माना जाता था बड़े शहरों की चीज है। लेकिन अब धीरे धीरे सोलर पैनल आपको छोटे शहरों में और गांव में भी नजर आने लग गया क्योंकि सरकार जो है सोलर पैनल को बढ़ावा देने के लिए बहुत सब्सिडी भी दे रही है और बहुत सारी योजनाएं भी लॉन्च कर रही है। तो समझते हैं कि एसबीआई का सूर्य घर लोन योजना कैसे काम करेगा और क्या इसके टर्म एंड कंडीशन है। अभी से मैं आपको जितनी भी चीज बता रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि अप्लाई करते समय ये सारी चीजें आपको बहुत ही काम आने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि ये एसबीआई का जो लोन योजना है ये सिर्फ आवासीय घर के लिए है, किसी भी तरह से कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए नहीं है। अगर आपको अपने कॉमर्शियल प्रॉपर्टी जैसे दुकान, होटल या फिर किसी रेस्टोरेंट वगैरह पे लगवाना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। एसबीआई का अलग स्कीम है उसके लिए। सबसे पहले यह समझिए कि इसका पात्रता क्या है। इस स्कीम को सरकार ने दो भाग में बांट दिया है। सबसे पहला भाग जो रखा है उसको 3 किलोवाट तक, मतलब वो कस्टमर की जिसके घर में ज्यादा बिजली का खपत नहीं है 3 किलोवाट उसके लिए मैक्सिमम हो जाता है। और दूसरा जो एसबीआई ने इसको बांटा है 3 किलोवाट से 10 किलोवाट, मतलब समझिए छोटे ग्राहकों को अलग कर दिया गया और बड़े ग्राहकों को अलग कर दिया गया। छोटे ग्राहकों के लिए क्या पात्रता है कि अगर आप 3 किलोवाट तक लगाना चाह रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको 2 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। 3 किलोवाट तक लगाने में अगर आप कितना भी अच्छा सिस्टम लगाओगे ना, मतलब समझ लो सब कुछ टाटा का लगा रहे हो, टाटा का ही सब कुछ, अगर ल्यूमिनस का लगा रहे हो, बड़े किसी भी कंपनी का नाम ले लो उसका लगा रहे हो, तो आपको मैक्सिमम खर्चा पड़ेगा 3.5 से 4 लाख रुपए। अगर सब कुछ प्रीमियम क्वालिटी का लगाओगे तब ऑन ग्रिड सिस्टम में, ऑन ग्रिड सिस्टम में तो 3 लाख लगेगा भी नहीं, 2.5 लाख में कंप्लीट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको एसबीआई से 2 लाख रुपए जो है लोन मिल रहा है। अगर आप 3 किलोवाट से ऊपर लगवा रहे हैं 10 किलोवाट तक तो उस कंडीशन में आपको 6 लाख तक लोन मिल जाएगा। दूसरा चीज जो आपको समझना है कि 65 साल तक का उम्र होना चाहिए। जो भी व्यक्ति अप्लाई करेगा उसका 65 साल से उम्र होना चाहिए। अगर 70 साल है तो 70 साल से पहले तो किसी भी कंडीशन में ऋण चुकाना होता है। इसको कोई भी व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकता है, इसके लिए कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं रखा है कि ये आवेदन कर सकते हैं वो नहीं कर सकते हैं। 680 से अगर आपका ऊपर होगा ना तो उस कंडीशन में जो है सिविल स्कोर, उस कंडीशन में आपको इंटरेस्ट रेट भी कम लगेगा। दूसरा चीज आपको समझना है कि आपके पास छत पे पर्याप्त समय होना, मतलब जगह होना चाहिए, या फिर जहां भी आप लगवाने जा रहे हैं वहां पे पर्याप्त जगह होना चाहिए जिसपे आप सोलर पैनल लगवा सके, क्योंकि जगह नहीं होगा तो फिर ये लोन भी अप्रूव नहीं होता है। उसके बाद बिजली बिल का जो है आपके पास कॉपी होना चाहिए, सबसे रेसेंट वाला बिजली बिल का कॉपी होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए, एसबीआई में नहीं है तो लोन लेते समय आपको खुलवाना पड़ेगा। ये सारा चीज के बाद और टर्म एंड कंडीशन को समझिए। इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझना है कि 3 किलोवाट तक के लिए आपका पैन को वैकल्पिक रखा गया है कि पैन जमा भी कर सकते हैं नहीं भी जमा कर सकते हैं। 3 किलोवाट से ऊपर अगर आप लोन ले रहे हो उस कंडीशन में आपको पैन कार्ड देना ही होगा। उसके बाद परियोजना का न्यूनतम 10% 3 किलोवाट के लिए, मतलब टोटल जितना कॉस्टिंग आ रहा है, मतलब 1 लाख रुपए कॉस्टिंग आ रहा है ना, तो कम से कम 10,000 रुपए जो है आपको अपने पॉकेट से लगाने होंगे। और वहीं अगर आप 3 किलोवाट से ऊपर का लगा रहे हो तो उस कंडीशन में अपने पॉकेट से आपको कम से कम 20% लगाना होगा। अब बात करते हैं कि कितना ब्याज दर लगता है इसका। ब्याज दर की बात करें तो 3 किलोवाट तक में ब्याज दर आपको 7% लगता है और 3 किलोवाट से जैसे ही आप ऊपर लेते हो तो आपको 9.15% का ब्याज दर लगता है। अब कई लोग क्या करते हैं आजकल एसबीआई में कि होम लोन के साथ ही सोलर पैनल का भी लोन ले लेते हैं, तो उस कंडीशन में आपको ब्याज
दर 10.15% लगता है। लेकिन अगर आपको होम लोन का ब्याज दर 9% लग रहा है और टोटल ब्याज दर 10.15% में आपको सोलर पैनल भी मिल रहा है, तो उस कंडीशन में आपको साथ लेने में ज्यादा फायदा होता है। अब ये समझिए अवधि कितना है, कितना समय में आपको चुकाना होता है ये पैसा। तो 3 किलोवाट तक के लिए 120 महीना, 120 महीना में आपको पूरा पैसा चुकाना है। 3 किलोवाट से 10 किलोवाट वाली बात करें तो उसमें आपको कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप अपने ईएमआई के हिसाब से चुका सकते हो। दूसरा चीज, पुनर्भुगतान के लिए कोई भी मतलब ये नहीं रखा गया। अगर आप पहले पे करना चाहते हो तो पहले पे करो, उसमें कोई फाइन नहीं लिया जाएगा आपसे। प्रोसेसिंग फीस को 0 रखा गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस योजना से जुड़े। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सब्सिडी के बारे में। अगर आप 1 किलोवाट का लगाते हो तो 1 किलोवाट का लगाने में मैक्सिमम खर्चा, अगर आप सब चीज टॉप क्वालिटी का लगाओगे ना, तो 50,000 पड़ता है। उस 50,000 में से आपको जो है 30,000 सरकार ही सब्सिडी दे रही है। 2 किलोवाट तक में आपको 60,000 का सब्सिडी मिल रहा है और 3 किलोवाट का लेते हो तो आपको 78,000 तक का सब्सिडी मिलता है। लेकिन एक चीज जो आपको ध्यान रखना है कि 3 किलोवाट तक में 78,000 तो मिल रहा है, लेकिन 4 किलोवाट में ये 78,000 ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। क्योंकि 3 किलोवाट से जैसे ही ज्यादा आप लगाते हो आपको सरकार सब्सिडी जो है 3 किलोवाट तक का ही कैलकुलेट करके देगी। अब कई लोग का दिमाग में हो रहा हो कि ये सब्सिडी कैसे ले, तो सोलर पैनल वाला जो मेरा प्लेलिस्ट है उसमें चेक कर लीजिएगा। सब्सिडी के लिए 2 वीडियो आपको इंपॉर्टेंट होगा। एक सूर्य घर, अगर आप सूर्य घर में एलिजिबल है तो उससे ले सकते हैं, नहीं तो रूफटॉप सोलर पैनल में अप्लाई करके ले सकते हैं। ये था पूरा सब्सिडी का गेम। आप समझिए कि इस लोन को अप्लाई कैसे करना है और टर्म एंड कंडीशन क्या है। 3 किलोवाट तक अगर आप सोलर पैनल लगा रहे हो तो उस कंडीशन में आपके पास कोई भी मिनिमम इनकम होना जरूरी नहीं है। लेकिन जैसे ही आप 3 किलोवाट से ऊपर लगाते हो तो आपकी मिनिमम साल की इनकम जो है 3 लाख होनी चाहिए या फिर उससे अधिक होनी चाहिए। पेपर की बात करें तो केवाईसी का सारा पेपर लगेगा। मतलब आप ये समझिए कि आपका आइडेंटिटी कार्ड लगेगा, आपका घर का प्रूफ, एड्रेस प्रूफ करने के लिए लगेगा, और आपका वोटर आईडी कार्ड वगैरह हो गया, आपका बिजली बिल का, पानी का बिल का कनेक्शन हो गया, ये सारे पेपर लगेंगे। 3 किलोवाट से ऊपर लोगे तो उस कंडीशन में आपको इनकम टैक्स का कॉपी जमा करना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आप जॉब कर रहे हो तो उस कंडीशन में 6 महीने का आपको पे स्लिप जमा करना पड़ेगा और बिजली बिल का कॉपी, और साथ में केवाईसी के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और अपना घर का पानी का बिल, बिजली का बिल कुछ भी जमा कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यह समझना है कि मार्जिन राशि जो है ना आपके पास होना चाहिए। कम से कम मार्जिन राशि अगर आपके पास नहीं होगा तो उस कंडीशन में आपको जो है लोन मुश्किल हो जाता है मिलना। उसके बाद एक चीज और आपको समझना है कि अगर आप 1 किलोवाट से 3 किलोवाट तक ले रहे हो तो आपको कोई इंश्योरेंस मतलब बीमा लेना अनिवार्य नहीं है। लेकिन जैसे ही आप 3 किलोवाट से ऊपर लेते हो तो उस कंडीशन में आपको बीमा लेना कराना पड़ेगा, क्योंकि 3 किलोवाट से ऊपर जैसे ही जाओगे तो पैसा इतना ज्यादा आप खर्च कर रहे हो तो उसका कोई ना कोई रिस्क फैक्टर होना चाहिए। उसके बाद आप जो है इसको डिजिटल माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हो और ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी ये समझिए, कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि 3 किलोवाट तक सोलर कौन ले सकता है, सूर्य घर योजना में या फिर कोई और सोलर पैनल का योजना में। तो सभी ले सकता है। अगर आपके पास जमीन है लगाने का, अगर आपके पास छत है लगाने का, तो आप ले सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 3 किलोवाट से 10 किलोवाट की बात करें तो उस कंडीशन में जो है आप लोन भी ले सकते हो, लोन लेने में भी प्रॉब्लम नहीं है। आप जॉब करते हुए होना चाहिए, आपके पास इनकम होना चाहिए उस लोन का ईएमआई चुकाने के लिए, क्योंकि बैंक जो है रिस्क नहीं लेना चाहेगा सोलर पैनल वगैरह के लिए लोन देके कि आप ईएमआई ही ना चुका पाओ। अब इसको अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई आप नजदीकी ब्रांच में जाकर फॉर्म मिलेगा आपको, वहां से फॉर्म लेके अप्लाई कर सकते हो। और आपको बता दें कि जितने भी पेपर्स मैंने बताए हैं वही सारे पेपर लगेंगे। अगर अभी तक आपने सूर्य घर योजना में या फिर रूफटॉप सोलर पैनल योजना में अप्लाई नहीं किया है तो मैं कहूंगा आपको कि अप्लाई कर दो। वीडियो जो है लिंक कैसे अप्लाई करना है, क्या टर्म एंड कंडीशन उसके हैं, वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आपको बता दूं कि ये सूर्य घर योजना में अगर आपका बिजली बिल 300 यूनिट से अधिक होगा तो उस कंडीशन में आप ऑटोमेटिकली जो है रूफटॉप में ये हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझना होगा कि 300 से कम वालों को सरकार सुविधा दे रही है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन सरकार ने लगा दिए हैं। उन सारे टर्म एंड कंडीशन को समझना होगा अप्लाई करने से पहले, क्योंकि आपके पास 2 स्कीम है। एक तो सूर्य घर है, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, और दूसरा है रूफटॉप सोलर पैनल योजना। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में सरकार ने यह टारगेट किया है कि गरीब परिवार जिनका 1 लाख 1.5 लाख से भी कम इनकम है साल का, उनको सोलर पैनल प्रोवाइड करना। लेकिन रूफटॉप सोलर पैनल योजना में ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें है कि कोई भी व्यक्ति जो अप्लाई करेगा वो इस योजना का लाभ उठा सकता है। उस वीडियो का भी लिंक जो है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर नहीं दूंगा तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई में ऐड कर दूंगा। आपको बता दूं कि सोलर पैनल से रिलेटेड सरकार अभी और भी बहुत सारी योजनाएं लाने वाली है जो आपके बहुत काम आएगा। उन सब योजनाओं का अपडेट जो है हम आपको इसी चैनल पे देंगे। हमें तो ये भी पता चला है कि सरकार जो नया
इंदिरा आवास योजना लाएगी, जिसमें आवास योजना जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें भी सोलर पैनल को इंक्लूड कर रही है। तो आने वाले समय में जो भी अपडेट होगा, सरकार का जो भी स्कीम आएगा, जो भी नया चीज अपडेट होगा, सब आपको इसी चैनल पे हम करते रहेंगे। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उसके साथ जो अपने घर पे सोलर पैनल लगाना चाहते हैं, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ। यहां तक वीडियो अगर आपने देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।